श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को प्रणाम। सती बसहि कैलास तबा, अधिक सोच मन माय, मरम न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। तो आप सभी भक्तों को ये दोहा अच्छा लगा होगा। ये रामायण बालकांड दोहा नंबर 58 से लिया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि सती मैया जो है रामचंद्र जी को मोहने के लिए गई थी। फिर रामचंद्र जी ने समझाया तो वापस आई। तो शंकर भगवान इनके पति हैं, मतलब पति इसलिए हैं कि सती मैया और पार्वती जी दोनों एक ही रूप है। तो बार बार जो है शिव जी पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्या गलती किया, क्या गलती किया। तो इन्होंने झूठ बोलती गई। जब झूठ बोल गई तो शंकर भगवान सोचे कि जब पत्नी ही हमारे से झूठ बोल रही है तो वो गुस्से में आए और कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। तो पीछे पीछे ये भी गए। जाने के बाद जो है वहाँ क्या करें, सती मैया को झूठ बोलने का बहुत एहसास हुआ, बहुत दुख हुआ। वो सोची कि कब हम पार होंगे। तो शिव जी भगवान का दूसरा रूप श्री रामचंद्र जी, तो श्री रामचंद्र जी को वंदना की और श्री राम जी से ये बात कही। तो श्री राम जी समझाए कि गलती करने का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो आपको कष्ट झेलना ही पड़ेगा। ये जो है इस प्रकृति जीवन का नियम है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि आप जितने पति पत्नी हैं, पहली बात तो आपस में सच सच बातें करें, झूठ न बोले। अगर पत्नी झूठ बोलती है, अगर पति देव सुनते सुनते गुस्से में आ गए तो वो भी या तो साधु बन जाएंगे, जोगी बन जाएंगे, कहीं घर द्वार छोड़ के चले जाएंगे, और नहीं तो फिर परलोक को चले जाएंगे गुस्से में आकर के। तो इसलिए जो प्रेम का बंधन है, जोड़ा है, उसको जो है आपका पूरा जितना जीवन है उसको खुशी से निभाएं। क्योंकि पति पत्नी का शादी का रिश्ता इसलिए बनाया जाता है कि ये अपना जीवन खुशियों के साथ आपस में दुख सुख बांट करके जिए, नहीं तो ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता। लेकिन पत्नी क्या करती है कि अपना रास्ता अलग पकड़ लेती है, बिना कुछ बताए हुए कुछ ऐसा काम कर देती है कि पति गुस्सा हो जाते हैं, और पति भी कुछ ऐसे पत्नी को बताए हुए कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं गलत सलत की पत्नी गुस्सा हो जाती है। ठीक है भाई, सब काम होगा, लेकिन आपस में तो बैठ के उन कार्य के बारे में समझना जरूरी है। अगर इस चीज़ को आप घर में समझते हैं पति पत्नी, तो झगड़ा लड़ाई होने का चांसेस कम होता है। तो इसलिए ये रास्ते हम नहीं कह रहे हैं। जब एक भगवान शिव जी हो करके अपने पति पे गुस्सा होकर कैलाश पर्वत चले गए, तो हम लोग तो आम आदमी हैं, वो रास्ता दिखाए हैं कि इस रास्ते पर चलिए, उससे कुछ शिक्षा मिलती है। पति पत्नी जो है प्रेम में जुड़े रहेंगे तो घर के सारे सदस्य, उनके बच्चे उनको देख करके खुश रहेंगे, सुखी संपन्न रहेंगे। भाई घर में कष्ट क्यों आता है? कष्ट इसलिए आता है, दुख इसलिए आता है कि लोग झगड़ा करते हैं, और झगड़ा करते हैं तो आपस में मारपीट करते हैं, किसी का चोट लग जाता है, डॉक्टरी में जाते हैं, उधर परेशान, पैसा लगता है, ये लगता है। गुस्सा तो ऐसा चीज़ है कि जब गुस्सा सिर से ऊपर जाता है तो लोग पता नहीं क्या कर बैठते हैं। उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए समझौता जरूरी है। जो परिवार इस चीज को समझ रहा है वो सही संपन्न है, सुखी है। और बाहर के लोग आपके कवच को, जो परिवार का कवच है, जैसे हेलमेट लगाते हैं, बुलेट प्रूफ लगाते हैं कि गोलियों से बच जाए, उस कवच को तोड़ने के लिए तैयार है। और जिस दिन आपके परिवार का कवच टूट गया
उस दिन आपको परिवार को समाप्त कर देंगे। जैसे मान लो बुलेट प्रूफ खराब हो गया तो गोली लग जाएगी, हेलमेट अगर टूट गया तो सर में, उसी तरह अपने परिवार को बचाने के लिए आप एक बढ़िया कवच बना के रखिए कि कोई बाहरी आदमी उसमें सेध न मारे। ये कैसे होगा? सबको मिला के रखिए, सब लोग समझिए, घर की जो बातें हो बाहर मत जाने दीजिए। अगर बाहर कोई खबर मिल गई तो वहीं से सुराग बना के आपके घर के अंदर घुस जाएंगे और सारा कुछ नुकसान कर देंगे। तो आप सभी भक्तों को प्रणाम। फिर मिलेंगे फौजी बाबा रामायण बालकांड दोहा नंबर 62 के साथ। बोलो प्रेम से हर हर महादेव।